जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातक के कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से विवाह के योग बनते हैं, मकर राशि के जातक स्वभाव से कैसे होते हैं, मकर राशि के जातकों के लिए करियर कैसा रहता है और किस सेक्टर में उनका करियर ब्राइट होता है, यह जानकारी दूंगा। अगर मकर राशि के जातक बिजनेस करना चाहते हैं तो किस फील्ड में बिजनेस करना उत्तम होगा और आपके राशि स्वामी कौन है, आराध्य कौन है और कैसे ऊर्जा के कारक आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, यह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर आपका नाम अक्षर जे से है या KH ख से है, जौ से है, तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या चाहती हैं तो क्या आपके लिए उत्तम रहेगा, क्या आप करियर सही रहेगा, क्या आपके लिए बिजनेस सही रहेगा, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके अलावा कौन सी महादशा आपकी कुंडली में चल रहा है, ग्रह की स्थिति किस प्रकार से, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कौन से ग्रह उपस्थित और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको केवल और केवल केपी की वाणी पर मिलती है और इसके लिए जो आप हमारे संपर्क नंबर ऊपर दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनाने हेतु मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के कारोबार जानकारी प्राप्त करना, बच्चे के करियर के बारे में जानकारी प्राप्त, बच्चे की सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरे विभाग के इच्छुक जातकों को भी मैं सलाह दूंगा कि अगर आप दूसरे विभाग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी जानकारी देते हैं तो आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहे। अगर आप कुछ सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आप कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर हमारे व्हाट्सएप सेक्शन में आए और वहां पर आप मुझे प्यारा भरा संदेश दे सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। आपकी सलाह को जो है वरीयता देकर उस पर सर्वप्रथम कार्य किया जाएगा। आप बेहतर बनाने के लिए भी जो है हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं कि मकर राशि के जातक कैसे होते हैं और मकर राशि के जातक के लिए क्या क्या उत्तम होता है। तो सबसे पहले मकर राशि के जातकों के नेचर को समझ लेते हैं। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं वायु प्रकृति के होते हैं, यानी कि इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। ये वायु समान उन्मत्त होते हैं, अपने विचारों को लेकर ये स्वतंत्र होते हैं, अपने कार्यों को लेकर ये स्वतंत्र होते हैं, अपने ऊपर कोई बंदिश नहीं रखना चाहते हैं और यही कारण है कि मकर राशि के जातक जो है ज्यादा से ज्यादा लीडर बनते हैं। इनमें ऊर्जा जो होती है वो विशेष होती है क्योंकि ऊर्जा के कारक मंगल देव जो होते हैं इनमें उच्च के होते हैं। तो इनके अंदर जो ऊर्जा होती है दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। ये तब सकारात्मक और नकारात्मक होती है जब आपके अंदर जो आत्मिक ऊर्जा होता है उसका आप प्रयोग सकारात्मक रास्ते मार्ग में करते हैं या फिर नकारात्मक। तो ऊर्जा के जो कारक है मंगल देव इनमें उच्च के होते हैं, तो इनमें ऊर्जा हमेशा रहती है, आत्मविश्वास से लवरेज रहते हैं, किसी भी कार्य को सर्वप्रथम करने में ये माहिर होते हैं। तो ये चूंकि वायु प्रवृत्ति के होते, प्रकृति के होते हैं, तो फिर इनको नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन ये बेहद ही अनुशासित होते हैं। जो कि इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं तो अनुशासित भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लगनशील भी होते हैं और मंगल देव के कारण ये ऊर्जावान भी होते हैं, आत्मविश्वास से लवरेज भी होते हैं। तो इस वजह से जो है मकर राशि के जातक
हालांकि उनको नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन मकर राशि के जातक के साथ जो है कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इनके दोस्तों की संख्या बहुत होती है और इनमें अच्छे दोस्तों की संख्या इनमें अधिक होती है और ये बड़े ही दयालु होते हैं। चूंकि न्याय के देवता इनके राशि में आराध्य जो है भगवान शिव हैं, तो इनमें सत्य तत्व की प्रधानता हो देखने को मिलती है। इसके अलावा शनि तत्व की भी प्रधानता होती है। शनि तत्व का कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि के जातक सेवादार होते हैं, सेवा करने में सबसे पहले आगे रहते हैं। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। मकर राशि के जो भी जातक हैं तो ये कर्मठ होते हैं, धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, लगनशील होते हैं, अनुशासित होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। ऊर्जा इनके अंदर विशेष होती है, तो इन ऊर्जा का जो है ये सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द सफल होते हैं और ये बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। मकर राशि के जातक जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, तो इसके लिए जो है बिजनेस और जॉब ये दोनों भी इनके लिए परफेक्ट माना जाता है अगर मकर राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक जानकारी की, तो आपके राशि स्वामी न्याय के देवता, मोक्ष प्रदाता, कर्म फलदाता शनिदेव है। शनिदेव के शरण चरण में रहने पर जो है आपका कल्याण होता है। तो शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है, चूंकि शनिदेव जो है आपके राशि स्वामी है, तो शनिवार का दिन आपके लिए विशेषकर शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आप शनिवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा करें, गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपको जो है शनिदेव की भी आप पर कृपा बरसेगी। शुभ दिन जैसा मैंने बताया शनिवार है। आराध्य जो है आपको देवों के देव महादेव हैं, तो आप हर सोमवार शनिवार के दिन जो है भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए। एक चीज का अवश्य ध्यान रखिए कि जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के समय काले तिल अवश्य ही मिश्रित कर लें, इससे जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपके लिए शुभ रत्न जो है नीला है, शुभ रंग आसमानी है। इसके अलावा शुभ दिन गुरुवार, शुभ दिन शनिवार का है अगर आप मकर राशि के जातक। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिका है। भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है, तो शनिवार के दिन जो है गंगा जल में अपराजिता का फूल मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। शनिदेव की आप पर विशेष कृपा अवश्य ही बरसेगी, आपके करियर कारोबार को नया आयाम मिल सकता है। अब तो 10 और 11 जो है शुभ अंक है इनके लिए और शुभ दिशा जो है वो दक्षिण माना जाता है मकर राशि के जातक के लिए। तो 10 और 11 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना रहता है। दक्षिण दिशा में अगर यात्रा करते हैं शनिवार के दिन, वह उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। और राशि तत्व जो है इनकी पृथ्वी है, राशि प्रकृति वायु है, राशि तत्व पृथ्वी है। तो पृथ्वी समान जो है ये गंभीर होते हैं, इनमें पृथ्वी तत्व जो है विशेष पाया जाता है और इस वजह से मकर राशि के जातकों को पहचानना आसान नहीं होता है किसी के लिए। मकर राशि के जातक कभी कभी रहस्यमयी भी होते हैं, आध्यात्मिकता के चलते जो है इनमें त्याग का भाव अधिक देखा जाता है और एकांत प्रिय भी होते हैं और इनमें त्याग के अलावा जो है आध्यात्मिकता भी अधिक होती है, क्योंकि यह गुण जो है शनिदेव से प्राप्त होता है। तो मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातक के विवाह की दिशा, दूरी, नाम, अक्षर के। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं उनकी जो शादी के योग है महज 21 वर्ष से बनने लगते हैं। 21 वर्ष से लेकर जो है 27 वर्ष और फिर तीसरे चरण में 32 वर्ष तक विवाह के योग रहते हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं। तो यानी कि 21 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो 21 वर्ष से आपके विवाह के योग बनने लगते हैं, अधिकतम 27 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। लेकिन कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी देर से होती है, तो तीसरे चरण में यानी 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो है इन राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। अब बात करते हैं दिशा की, तो अनुकूल दिशा के लिए दक्षिण है और विवाह के लिए दिशा भी जो है वो पश्चिम भी है। तो दक्षिण और पश्चिम का जो दिशा है वो आपके लिए शुभ माना जाता है अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो या जातिका है, तो आपके इन दिशा में विवाह के योग बनते हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिका है। तो मकर राशि के जातकों के लिए करियर में क्या उत्तम रहेगा, तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। पेट्रोलियम से रिलेटेड जो अगर बिजनेस करते हैं और इसके अलावा ग्रोसरी सेंटर ओपन करते हैं, वहीं धन से संबंधित, जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं नाम अक्षर की,
तो RASG, ये 4 नाम के लेटर हैं जिनके साथ इनके पढ़ने सूत्र में बनने के योग रहते हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिक हैं। मकर राशि के जो भी लड़के हैं उनकी जो शादी है रचना, रिंकू, रीता, ऋषिखा, अश्विनी, अवनी आदि नाम से होने के योग रहते हैं। वहीं बात करें अगर मकर राशि के लड़कियों की तो उनके जो है राहुल, रोशन, रोहित, रंजित, इसके अलावा शेखर, सुमन, सुधीर आदि नाम से विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है अमिताभ, अनुज, आकाश आदि नाम भी हैं इनमें। तो RASG नाम के जातक के साथ इनके पढ़ने सूत्र में बनने के योग रहते हैं। अब बात करते हैं कि मकर राशि के जातक से विवाह के लिए क्या करें। तो मकर राशि के जातक के आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव है, राशि स्वामी इनके शनिदेव हैं। तो आप भगवान शिव के शरणागत रहें, भगवान शिव के चरणागत रहें। सोमवार और शनिवार के दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। अगर किसी कारणवश पूजा ना कर पाते हैं तो आप रात्रि काल में जो है आप भगवान शिव के नामों का जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र की भी माला जो है आप मन के फेर सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि के जो भी जातक हैं वो हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि शनिदेव जो है हनुमान जी की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन जो है हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना भी कर सकते हैं, समय अभाव है तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें और इस दिन जो है हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। और वहीं पर मंदिर में प्रांगण में जो है शनिदेव है तो उनकी भी पूजा अवश्य करें, अन्यथा आप जो अंतर ध्यान से उनका ध्यान करें और आपका कल्याण होगा। तो मैंने मकर राशि के जातकों की जानकारी दी है। पहले उनके व्यवहार के बारे में बताया, उसके बाद दिशा बताई कि पश्चिम और दक्षिण दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। उसके बाद मैंने नाम अक्षर बताया कि RASG नाम के जातक के साथ मकर राशि के जातकों की कंपेटिबिलिटी अच्छी बैठती है। तो मकर राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए वीडियो बनाई गई थी, कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में कितनी दूरी पर शादी के योग बनते हैं। बात करें अगर दूरी की तो मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मकर राशि के जातक के विवाह की अधिकतम दूरी जो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य होता है। इस दौरान ही उनके विवाह के पढ़ने सूत्र में बनने के योग बनते हैं। यानी ससुराल की अधिकतम दूरी जो है 0 से 100 किलोमीटर की हो सकती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको मकर राशि के जातकों की दी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।